एक चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए सी बराबर है ए डी के, ठीक है। और ए बी जो है, ए बी दिख रही है ये जो लाइन है, ए बी जो है कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटती है, ठीक है ना। यानी दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। इस एंगल के बराबर बांट, ठीक है। तो एंगल 1 बराबर 2 है, ठीक है। ये भी हमें दिया है कि ए बी जो लाइन है वो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? दर्शाइए कि ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मिल जाते हैं ना हमें, एक ए बी सी एंड ए डी बी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं बेटा तुम्हें? इसका मतलब है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल हमें मिल गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है? सर्वांगसम करना है। क्या करना है? सर्वांगसम। सर्वांगसम कब होती है? जब हम किसी भी ट्राइंगल की तीन चीज़ें बराबर कर दें तो वो सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ बराबर है? ये साइड इस साइड के बराबर है, दी है ना हमें, तो हम लिख देंगे कि ए सी बराबर है ए डी के, ये हमें दिया है, क्वेश्चन में पहले से ही दिया, ठीक है। और एंगल 1 बराबर है 2 के, ये भी हमें दिया है, ठीक है ना। ये सब दिया है ना, देखो। नहीं वो बोलते हैं कॉमन लिख दूँ, कॉमन से पता लग जाएगा। कॉमन चीज़ वो होती है जो दोनों ट्राइंगल में आ रही है। अगर मैं ट्राइंगल ये बोलती हूँ ये वाला, तो इसको क्या बोलूँगी मैं? हाँ, इसमें कौन कौन सी भुजाएं? ए सी, बी सी और ए बी। और इस ट्राइंगल को लेती हूँ तो इसमें भी ए बी आ रहा है और ए डी और बी, तो दोनों में आ रही है ए बी लाइन में। कैसी है? जो दोनों में। अब इसकी तीन चीज़ें बराबर हो गई, इधर देख लें क्या नहीं, इसकी तीनों चीज़ें बराबर हो गई। जब किसी भी चीज़ की तीनों, किसी दो त्रिभुज की तीन चीज़ बराबर हो जाती है तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है? सर्वांगसम हो जाता है। अब सर्वांगसम होता क्या है? देखो, जैसे अब ये हाथ है, ये हाथ है, जब कोई चीज़ दो आकृति एक दूसरे को पूरा ढक लेती है तो वो सर्वांगसम होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे हाथ एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं ना, या और भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो ये पेज है, ये इस पेज को अगर हम मिलाएं, किससे हुआ ये? एस ए एस। जब किसी ट्राइंगल की तीन चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो उसकी सारी चीज़ बराबर हो जाती है। तो उसकी चौथी चीज़ कौन सी बराबर हो जाएगी? चौथी लाइन कौन सी है? बी सी और बी सी और बी डी अपने आप ही बराबर हो जाएगा। देखो, एक ट्राइंगल की ये साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये कॉमन हो गई, तो ये आ गया ना, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ये भी बैठ जा, तो यानी बी सी बराबर हो गया बी डी के। इसको कहीं क्वेश्चन 2 में करोगे ऐसे? करेगा भाई? नहीं, एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। ये एक दो ट्राइंगल मिल गए तुम्हें, है ना। इसको आपने, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ए बी सी डी, ठीक है ना। आपको क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल बी सी ए को क्या करना है? सर्वांगसम। अभी क्या करना है? सर्वांग, ठीक है। अब इसमें कौन से ट्राइंगल लेने आपने? ये दोनों ट्राइंगल ले लो और जो चीज़ बराबर हो उसको बराबर कर दो। तीन चीज़ें बराबर करनी है। अगर तीन चीज़ें आप बराबर कर पाओगे तो आप लिख दोगे ये सर्वांगसम है, खत्म।
ठीक है। अब इसमें ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर, समझ में आया? और ये करके दिखाओ, तीनों जने करके दिखाओ और कोई किसी को दिखाएगा नहीं।